तो चलिए आज सुनते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा। तो जैसा कि अभी हमारे प्यारे जगन्नाथ जी अभी 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए थे, जिसे ज्वर लीला भी कहा जाता है और अनवसर भी कहा जाता है। इस ज्वर लीला में जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलदेव जी और उनकी बहन सुभद्रा मैया, वे तीनों बीमार पड़ने के बाद जब अब 15 दिन के बाद ठीक हो गए हैं, तो एक बार की बात है, सुभद्रा मैया के मन में आता है कि वे जगन्नाथ जी से कहती हैं कि चलो भैया कहीं बाहर होके आते हैं। कितने दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, हमने भक्तों को दर्शन नहीं दिए और अब तो हम स्वस्थ भी हो चुके हैं। जगन्नाथ जी को सुभद्रा मैया की बात अच्छी लगती है। तब वह कहते हैं कि चलो ठीक है, अपने बड़े भैया बलदेव जी से भी पूछ ही लेते हैं। जब वह बलदेव जी को ये बात बताते हैं तो उन्हें भी जगन्नाथ जी का सुझाव बहुत अच्छा लगता है। तब बलदेव जी कहते हैं, हाँ हाँ कान्हा, बिल्कुल तुम्हारा सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा, कल ही नगर यात्रा के लिए चलते हैं। सबके तैयार हो जाने के बाद अब बस जगन्नाथ जी का लक्ष्मी देवी से ही आज्ञा लेने की बात रह गई थी। तब वह सोचते हैं कि अब लक्ष्मी देवी जी को कैसे मनाया जाए। तब उनके पास जाते हैं और वे कहते हैं कि हे देवी, अब आप मुझे नगर यात्रा पे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। मैं अपने भ्राता बलराम के संग और अपनी बहन सुभद्रा दी के संग जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो हम ठीक भी हो गए हैं। 15 दिन घर में रहे और दर्शन भी नहीं दे पाए, पर आप चिंता मत करिए, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, 1-2 दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर वह लक्ष्मी देवी को मना लेते हैं। तब लक्ष्मी देवी कहती हैं कि हाँ हाँ स्वामी, आप बिल्कुल जाइए, मगर ध्यान रखिएगा 2 दिन में वापस आ जाइएगा। तब वह कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया, ये तीनों चले जाते हैं नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ जी की यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी को वापसी रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को खूब उत्सव मनाने चाहिए। इस दिन जो भी भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का रथ खींचता है और उनके दर्शन करता है, वह स्वयं ही उनके धाम को निवास करता है। इसके बाद तीनों भाई बहन अपने रथ पर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अनेकों भक्त उनके दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जो लोग भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके दर्शन करने नहीं जा पाते, भगवान जगन्नाथ जी उनके लिए स्वयं ही बाहर आकर उन्हें दर्शन देते हैं। मार्ग में जितने भी भक्त हैं वो रथ को खींचते हैं और ढोल नगाड़े बजाकर जगन्नाथ जी का स्वागत होता है। संपूर्ण वातावरण में प्रेम और भक्ति की लहरें उठती हुई दिखती हैं। इसके बाद जगन्नाथ जी संध्या होते होते अपनी मौसी गुंडीचा के यहाँ पहुँच जाते हैं। तीनों भाई बहन वहाँ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, उद्यान में विहार करते हैं और उसी चीज़ में आनंदमय होकर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को भूल जाते हैं। जी हाँ, 2 दिन का वचन देकर आए थे जगन्नाथ जी और 5 दिन हो गए उन्हें। ना तो जगन्नाथ जी ने कोई संदेश भेजा और ना ही वे खुद गए। इसके बाद लक्ष्मी देवी को आता है क्रोध। तो अब वे क्रोध में क्या करेंगी, इसका अगला पार्ट जानने के लिए हमारी कथा का इंतज़ार करिए और अगली कथा सुनने के लिए कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्या लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से मान जाएंगी या जगन्नाथ जी को उन्हें अलग तरीके से मनाना पड़ेगा। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, ये थी स्पेशल रथ यात्रा की कथा।